में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। हाँ, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? देखो सबसे पहले नाम है क्या इसमें? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है ना। प्रॉपर्टी में डिफरेंस, प्रॉपर्टी में डिफरेंस का रीजन डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर भी यहाँ पर क्या होगा? सेम होगा। मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे बोलूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है ना, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर भी सेम। यहाँ तक बेटा इसका जो नेमिंग है, इसके भी आईयूपीएसी जो नेम है बेटा, इसका नेमिंग भी सेम है। अरे नेमिंग भी क्या है? सेम। समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। नेमिंग भी क्या है बेटा? सेम है, नाम भी सेम है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। क्या? स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला ही क्या है बेटा? डिफरेंट। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या मतलब बेटा? अरेंजमेंट इन स्पेस। स्पेस में क्या? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या? इन स्पेस। बस यही क्या है? डिफरेंट है। इसको स्पेशल अरेंजमेंट भी कहते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए। तो यही अगर डिफरेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट ही अगर डिफरेंट है, तो वो जो दो कंपाउंड है बेटा जिसके बीच में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं वो आपस में होंगे स्टीरियो आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? चलो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप आज का टारगेट हमारा यही है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। क्लियर है क्या? बहुत ही आसान है, ठीक है ना बेटा, बहुत ही आसान है। बस आप लोग अटेंटिव रहना, सुनते चलना, आगे बढ़ते रहेंगे, सुनते चलना, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है बेटा? चलिए, कहाँ है हमारा डस्टर? मिल गया, बिठा दो बेटा इसको। सर। चलिए, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो दो टाइप के होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल, ठीक है। नंबर 1 ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। क्लियर है बेटा? तो हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। हेडिंग डालेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं यही पे हेडिंग डाल दिया हूं, ये कहानी खत्म। क्लियर है बच्चों? सुने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब हम लोग को देखना है, हम लोग किसमें देख रहे हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग दो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन किसमें देखेंगे बेटा? इन कोऑर्डिनेशन नंबर, इन कोऑर्डिनेशन, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बेटा मुझे बताओ 4, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है बेटा? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें या तो sp3 या तो ds2, है ना बेटा? अगर हाँ वेरी गुड, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा लिख लेना ना, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लिख लेना, पूरा हेडिंग डाल लेना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपने जो मेन जो बेटा आपने टॉपिक ये हेडिंग डाला है ना, इसके बाद लिखना आइसोमेरिज्म के बाद में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद में लिखना आगे GI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये पहला पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो दो पॉसिबिलिटीज होगी बेटा, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? dsp2। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? yes, अब अगर बेटा सुने ध्यान से ना, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका जो ज्योमेट्री होती है या जो शेप होता है बेटा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल, लाइक ऐसा। यस और नो? ठीक है। और dsp2 होगा तो वो होगा स्क्वायर प्लेनार, लाइक ऐसा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा, एक बात बताओ, हम लोग चलो क्योंकि ऑर्गेनिक हमने पढ़ा हुआ है बेटा, ऑर्गेनिक में जब हमने पढ़ा हुआ है तो वहीं से आप आइडिया लो, याद करो कि जीआई में हम लोग बेसिकली क्या देखते थे? सिस ट्रांस, रोटेशन, फ्री रोटेशन। यस और नो बेटा, है ना?
तो बेटा हम सिस ट्रांस कैसे देखते थे, मुझे एक बात बताओ, हम सिस ट्रांस कैसे देखते थे? एक सेम साइड पर हाँ, और एक जब अपोजिट सेम साइड। ग्रुप सेम साइड होते थे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cis. की तो सिस होता था, और अपोजिट साइड होते थे तो ट्रांस होता था। Trans. मतलब हाँ, वेरी गुड। मतलब हम लोग कुछ ऐसा करते थे, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर दो ग्रुप सेम साइड है तो वो हो जाएगा सिस, और अगर अगर अपोजिट है, अगर वो अपोजिट है, ऐसा अगर कोई सेम ग्रुप अपोजिट है तो वो हो जाएगा ट्रांस। Trans. हाँ, हम लोग क्या करते थे, बस उसका अरेंजमेंट को चेंज करके चेक करते थे कि दोनों अलग अलग है या सेम है। बेटा मैं वापस यहाँ पर आता हूँ ना, वापस यहाँ पर आता हूँ। जैसे sp3 है, ये सेंट्रल मेटल है, यहाँ पर एक ग्रुप है बेटा, ये A है ले लो, ये B है, ये C है, ये D है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस सेंट्रल मेटल के अलावा मैं किसी भी दो ग्रुप को बेटा चेंज करूं, मतलब जैसे A को इधर रख दूं, B को इधर रख दूं, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्या वो स्पीसीज आइडेंटिकल ही होगा कि अलग हो जाएगा? आइडेंटिकल Identical होगा। होना आइडेंटिकल चाहिए। ही होगा। क्यों? क्योंकि सबके बीच में बेटा आप देख पा रहे हैं, Same सारे angle के है। सारे जो स्पीसीज है, सारे ग्रुप है, ये सब आपस में 109 का बॉन्ड एंगल रखते हैं। अरे यस और नो? Yes, sir. सबके बीच में क्या है बेटा? 109.28 का ये बॉन्ड एंगल रखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेटा आप जो है ना, आप किसी भी दो ग्रुप का अगर आप एक्सचेंज करते हो, किसी को भी दो ग्रुप को, कि सर इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, अगर मैं ऐसे बात करूं, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, किसी को भी, ठीक है ना? आप चलो कोशिश करो रख के देखते हैं बेटा। ये वाला जो है, ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे रखता हूँ, इसको ऊपर रख देता हूँ, लाइक ऐसा। तो अभी भी तो ये वैसे ही हो गया ऐसा। फिर बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब हाँ। आप इसमें ग्रुप को चेंज करते हो तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो जो दो ग्रुप है बेटा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम पोजीशन पे ही है, ठीक है ना? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंट पोजीशन नहीं है, सेम पोजीशन में। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड एंगल सबके बीच में बॉन्ड एंगल बेटा सेम है 109.28। तो क्या कहने का मतलब बेटा, मतलब इस सब से कहने का मतलब ये है कि sp3 जो है, अगर क्वांटिटी नंबर 4 है तो क्वांटिटी नंबर 4 में sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होगा बेटा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नहीं करता। ठीक है ना? sp3 जो है बेटा डू नॉट शो gi, तो लिख लेंगे पहली बात, डू नॉट शो gi। पहले तो ऐसे जस्ट ऐसे लिख देता हूं, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं dsp2 की मैं बात करूं, dsp2, तो dsp2 में आप देख पा रहे हैं, इधर लिखता हूं बेटा, dsp2 में कि अगर मैं ऐसा मैं बोलूं तो दो यहां पर इनके बीच में थोड़ा सा इसको स्क्वायर बनाता हूं, ये ऐसा। तो बेटा आप देख पाएंगे कि ये ग्रुप और ये ग्रुप के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। Yes, sir. जबकि ये और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है क्या बेटा? 180. 180। तो यहाँ पर जो दो ग्रुप है वो बेटा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंट एंगल पे है, एक 90 डिग्री पे है तो एक 180 पे। 180 डिग्री पे। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, ठीक है ना? सेम साइड में होंगे, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? अपोजिट साइड में होंगे। Opposite. हाँ, यहाँ पर क्योंकि जो ग्रुप का जो अरेंजमेंट है बेटा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग है, इस वजह से ये dsp2, अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा कि यहाँ पर दो ग्रुप सेम साइड है तो ये सिस अरेंजमेंट हो सकता है, और अगर यहाँ पर अगर ये दो ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस अरेंजमेंट हो सकता है। अरे यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर मैं सिस और ट्रांस की बात कर सकता हूँ। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्वेश्चन नंबर 4 में sp3 तो gi शो नहीं करेगा, लेकिन dsp2 जो है बेटा वो gi शो करेगा। मुझे कर सकता है, करेगा भी नहीं बोलना चाहिए, कर सकता है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ। ठीक है ना? चलिए तो लिख लेना बेटा, यहाँ पर ये ऐसा लिखने के बाद ये ऐसा बना लेंगे, और यहाँ पर एक लाइन अगर होगा, यहाँ पर नहीं होगा तो ऊपर होगा, ऊपर नहीं होगा तो कहीं और पे आप लिखेंगे बेटा। इसको नोट करें, पहले लिखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल मतलब sp3, टेट्राहेड्रल मतलब बेटा sp3। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो gi। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बेटा इसके लिए लिखना ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में लिखना sp3, ठीक है? डू नॉट शो geometrical isomerism because relative position of ligands, because क्या बेटा, relative position of ligands
ligands are same about each other. Relative position of ligands are same about each other. Clear है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? जब रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेटा सेम है तो कोई भी दो एटम को या स्पीसीज को या लाइगेंड को अगर हम इंटरचेंज करें तो मॉलिक्यूल तो आइडेंटिकल ही मिलेगा। अब जब आइडेंटिकल ही मिलेगा तो उसका आइसोमर कैसे बनेगा? बातें क्लियर है बेटा? तो sp3 GI नहीं करेगा, नहीं करता। लेकिन dsp2 जो है बेटा ये GI कैन, ये लिखना dsp2 कैन मतलब स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, इसको लिखना इसके नीचे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या बेटा? dsp2 कैन शो, कैन शो, विल शो नहीं बेटा ना, हमेशा नहीं करेगा, वो देखेंगे कब करेगा कब नहीं करेगा। कैन शो GI, क्यों? क्योंकि इनका जो रिलेटिव पोजीशन है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा? डिफरेंट है। क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो अब सुनेंगे मेरी बात, तो सीधी सी बात है। अब यहां से एक नया टॉपिक आ गया बेटा कि ज्योमेट्रिकल, यहां पर क्या था बेटा? GI पॉइंट नंबर 4 में sp3 शो नहीं करेगा, कौन करेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कौन सा? dsp2। तो अब यहाँ पर सब बेटा फिर से एक सब हेडिंग दे देंगे क्या कि GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सबको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि sp3 तो करता नहीं है। अरे यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो लिखेंगे बेटा हेडिंग में फिर से एक सब हेडिंग डालेंगे, ए लिख देना कि GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सुनेंगे अब ध्यान से बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। सुन रहे हैं क्या? Yes, sir. चलिए, सारे के सारे बच्चे एकदम अटेंटिव रहेंगे बेटा, सारे के सारे बच्चे एकदम अटेंटिव रहेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ बेटा, लाइक ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल होगा, ये लाइगेंड बेटा इधर, तो मैं इसको ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लाइक ऐसा। पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लाइक ऐसा, ये मेटल बेटा, ये लाइगेंड्स है, लाइगेंड्स लाइगेंड लाइगेंड्स। सुनेंगे ध्यान से बेटा, अगर मैं इसको, ये जो लाइगेंड्स है इसको नंबर से रिप्रेजेंट करूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्लियर है क्या बेटा? तो यहाँ पर बेटा अपोजिट पोजीशन क्या है? 1 and 1, 3, 2, 4. या फिर 2 and 4, तो 1 and 3 ले लो या 2 and 4 ले लो। ये पोजीशन क्या पोजीशन है बेटा? ट्रांसपोजिशन। हाँ, ये क्या है? ये है ट्रांस है। और बाकी जो रिमेनिंग है बेटा वो सब क्या है? 1, 2. हाँ, तो ट्रांस को याद रखो, सिस अपने आप याद होता है। अब ट्रांस को याद रखोगे, सिस अपने आप याद होगा बेटा। तो ये ट्रांस पोजीशन है, ये है ट्रांस पोजीशन। तो मुझे बता दो सिस पोजीशन क्या है बेटा? सिस पोजीशन क्या है? 1, 2, 4, 3, 4, 1 and 2, 2 and 3, या 3 and 4, या 1 and 2. 4। मतलब इसको छोड़ के बाकी जो सारे हैं वो क्या है बेटा? सिस। Sis. क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है। अब पहले थोड़ा सा अब एक मैं चीजें कुछ बताना चाहूंगा बेटा। सेंट्रल मेटल को मैं M से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना? सुनना, सेंट्रल मेटल को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? M से. M से। और जो लाइगेंड है, लाइगेंड में मोनोडेंटेड लाइगेंड है, मोनोडेंटेड, अभी तो मोनोडेंटेड ही आएगा। मोनोडेंटेड लाइगेंड को मैं, ठीक है ना, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा बेटा। स्मॉल लेटर जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये अलग अलग लाइगेंड। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? जी सर. ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बाइडेंटेड लाइगेंड की मैं बात करूं, बाइडेंटेड नीचे दिखेगा ना? हाँ, अगर मैं बाइडेंटेड या डाइडेंटेड की बात करूं, डाइडेंटेड, तो इसको मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर बाइडेंटेड में बेटा दो होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। यस और नो? जी सर. बाई, मैं नीचे ऊपर लिख रहा हूं बेटा, बाइडेंटेड लाइगेंड को मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा। और बाइडेंटेड लाइगेंड भी दो टाइप का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है बेटा अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल को मैं बेटा कैपिटल लेटर से दोनों को करूंगा, लेकिन सिमेट्रिकल को मैं बोलूंगा ए। ठीक है, ए क्यों बोलूंगा बेटा? क्योंकि सिमेट्रिकल में डोनर एटम सेम होते हैं। समझ में आ रहा है क्या?
सिमेट्रिकल में दोनों एटम क्या होते हैं? सेम। और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट। तो मैं इसको यूज करूंगा ए बी ऐसा ब्रैकेट के साथ। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। जी सर। ठीक है ना? तो ये थोड़ा बेटा, तो ये जो मैं लाइगेंड या मेटल को जो रिप्रेजेंट करूंगा वो आप लोग थोड़ा सा याद रखना। सेंट्रल मेटल को M से, मोनोटेंडेड लाइगेंड को बेटा स्मॉल लेटर से A या B या C D अलग अलग है, ठीक है ना? और बाइडेंटेड लाइगेंड को कैपिटल A से, क्योंकि बाइडेंटेड है, दो डोनर एटम यहाँ पर शो किया गया। सिमेट्रिकल है तो दोनों सेम हो गए, और अनसिमेट्रिकल है तो दोनों डिफरेंट हो गए। A और B से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है क्या बेटा? जी सर। चलो बेटा, किसी के साइड से शायद आवाज आ रही है क्या? म्यूट कर लीजिए बेटा ना। चलो अब इतना अगर हो गया तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा ना। बड़ा मजेदार है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस समझ लेंगे तो बहुत सिंपल है बेटा। इतनी बातें लिख ली हो तो बेटा चलो सुनेंगे ध्यान से बेटा। अब मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स देता हूँ, आप मुझे बताइए। ये सब लॉजिकल है, याद करो हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वो जो सवाल थे वो सारे के सारे लॉजिकल सवाल थे। अरे यस और नो? तो यहाँ अरे हाँ ना बोलो बेटा। आइसोमेरिज्म जो है बेसिकली केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये एक लॉजिकल सवाल होते हैं। आपको सोच के समझ के बताना होता है कि क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं शो करेगा, या दूसरी भी बात है वो भी शो करेगा कि नहीं शो करेगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल ज्यादा होता है। अरे सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। जी सर। तो देखो, लेकिन हम इसको याद कर लेंगे। देखना बहुत आसान तरीके से मैं आपको याद करा दूंगा, मतलब कभी लाइफ में आप नहीं भूलोगे। कम से कम बस आप लोगों को घर में 2 बार रिवाइज करना, फिर कभी नहीं भूलोगे। सुनना मेरी बात बेटा। अब अगर मुझे बताना ना, मैं ई लॉजिकल है, पहले लॉजिकली सोच सोच के बताना। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया सेंट्रल मेटल M, ये M ले लिया बेटा, और चारों लाइगेंड मैंने सेम कर दिया। A ये इसको जो रखा वही ये सब के सब, मतलब मैंने MA और ले लिए चारों के चारों सेम, मतलब MA4 बेटा। MA4 मुझे बताओ क्या ये GI शो करेगा क्या? नहीं करेगा। किसी को भी इधर उधर पलट दो, सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा, लेकिन ये GI शो नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? तो ये GI जी शो नहीं सर। करेगा, है ना? ये GI शो नहीं करेगा। क्रॉस, ठीक है बेटा। अगर मैं 3 लाइगेंड सेम रखूं और चौथे को चेंज कर दूं, लाइक ऐसा MA3B, नहीं करेगा। तो भी क्या नहीं करेगा क्या? करेगा। नहीं क्या ऐसे में करेगा क्या? MAB3 नहीं दोनों दोनों एक ही बात है, सेम दोनों चीज है, सेम एक ही है। बात है। क्या ये GI शो करेगा बेटा? ये GI नहीं। शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा अब मुझे बताओ, अब अगर मैं कहूं MA2B2 करेगा। अगर इस टाइप के हैं तो क्या ये GI शो करेगा। करेगा क्या? हाँ हाँ, सर। करेगा। अब ये GI शो करेगा। करेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है ना बेटा? एक बार फिर से जो बच्चों को समझ में नहीं आया मैं बता दूं। अगर MA4 एग्जांपल के फॉर्म में MA4 मतलब ये सेंट्रल मेटल बेटा M, और यहाँ पर आप 4 लाइगेंड A ये ऐसा रख दिया। किसी को चेंज करो, सर A को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो इधर ले आओ तो क्या अलग हो गया क्या? नहीं, आइडेंटिकल ही है। अरे यस और नो? यस सर। MA4 ऐसे भी नहीं करेगा। MA3B की बात कर लेते हैं। MA3B तो ये A3 है और ये B है। सर आप A3B है, आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है बेटा, ले जाता हूँ। B को ऊपर ले जाता हूँ और A को नीचे ले आता हूँ। बेटा अब दोनों अलग अलग हो गए क्या? नहीं, अभी भी वो आइडेंटिकल ही है। अरे देखने में नजरिया अलग है। इसको आप ऐसे घुमाओगे वैसे ही बन जाएगा, है ना? इसको ऐसे देख रहे हो, उसको ऐसे देख लो। अरे ठीक है क्या? हाँ तो वही रहेगा। ऐसे देखूं या ऐसे देखूं, तो ये दोनों तो ना MA4 ना MA3B या MAB3 GI शो नहीं करेगा। कौन करेगा? चलो देखते हैं कौन करेगा बेटा। अगर मैं A2B2 रख दूं, अगर मैं अब 2 मोनोटेंडेड लाइगेंड अलग, 2 अलग, अगर ऐसे रख दूं बेटा, तो अब ये शो कर सकता है कैसे? अभी यहाँ पर बेटा A सेम साइड है या B सेम साइड है बेटा, है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस। इसको क्या बोलेंगे बेटा? सिस समझते हैं ना? जब सेम लाइगेंड सेम साइड होगा, जब सेम लाइगेंड सेम साइड प्रेजेंट होगा बेटा अलोंग विद सेंट्रल मेटल, तब वो होगा सिस। और ट्रांस जो होगा क्या बेटा? अगर अपोजिट साइड है। हाँ ना बोलो यार? जी सर। तो ये सिस है। और अगर मैं ऐसे रख दूं, अगर इसी को मैं बेटा ये B को उठा के यहाँ पर रख दूं और A को उठा के यहाँ पर रख दूं, लाइक ऐसा ये चेंज कर दूं, तो क्या अब यहाँ पर
ए ट्रांस नहीं हो गया, बी ट्रांस नहीं हो गया, वो क्या सर? समझ पा रहे बेटा? तो ये एक सिस है और एक ट्रांस, मतलब MA2B2, अगर MA2B2 अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर बनाते हैं, ध्यान रखना, MA2B2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, sp3 नहीं, टेट्राहेड्रल नहीं, अगर MA2B2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये GI शो करेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? जी सर। ठीक है ना बेटा? अब ये चारों के चारों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो सकते थे, तो क्या चारों के चारों GI शो कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं, मतलब ये कर रहा है क्या? नहीं, इनमें से कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई शो कर सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार करेगा, कर सकता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो यहाँ पर ये कितने जीआई शो करे बेटा? दो, एक सिस और एक ट्रांस। जितना बताऊंगा बस उतने को याद रखना, जितना बताऊंगा उतने को याद रखना। तो ये जीआई कितना शो करे बेटा? जीआई, ये जीआई शो कर रहा है और जीआई इज इक्वल टू कितना बेटा? 2, एक सिस और दूसरा ट्रांस। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। बेटा कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर सिस है या ट्रांस है, वो कैसे देखा जाता है बेटा? जिसमें ना वो जो कम एलिमेंट है, जैसे आपको आगे बताऊंगा, जैसे लाइक ना, जैसे कि MA2BC जैसे कुछ बाद में अगर ऐसा आया, तो ये जो है, ये बेटा डिफरेंट जब स्ट्रक्चर बनाएगा, शेप बनाएगा, तब आप देखना कि सर इसमें सिस ट्रांस कैसे देखा जाए, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा। लेकिन अभी से ही सुन लो कि जो कम होते हैं ना, जो कम बेटा, ये जैसे ये A2 है, या अच्छा कम में ऐसा बोलूं B4 ले लेता हूं, ये कम तब समझ में आएगा। ये A2 B4 है बेटा, तो ये B ज्यादा है बेटा, B का नंबर ज्यादा है 4, और यस और नो, और A का नंबर कम है, कितने हैं? 2। तो जो कम लाइगेंड होते हैं ना, जो कम सेम लाइगेंड होते हैं, तो वो किस पोजीशन पे रखे गए हैं? वो सिस पे हैं कि ट्रांस पे हैं? उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये जो शेप है, ये सिस स्ट्रक्चर है या ट्रांस स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है क्या? जो कम होते हैं वही डिसाइड करता है, दोनों ये से आगे समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बेटा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ए सेम साइड है, ठीक है, तो ये सिस हो गया बेटा, ये यहाँ पर अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस हो गया। सबको क्लियर है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये MA2B2 हो गया। इसी के नीचे लिखते चलना, MA2B2 बेटा। अगर मैं कहूं इसी के नीचे बेटा, मैं कहूं MA2BC, अगर इस टाइप का कोई करेगा कॉम्प्लेक्स है, क्या ये जीआई शो करेगा? क्या करेगा सर? करेगा? ये भी करेगा। ए सेम साइड होगा तो सिस, ए अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। अरे यस और नो? हाँ सर। है ना, ये ए सेम साइड है तो सिस, और अगर ए को इसी को अपोजिट साइड रख दो बेटा ऐसा, ठीक है ना, तो ये ट्रांस हो गया, है ना? तो ये करेगा। अच्छा ये करेगा तो कितने करेगा? ये भी करेगा, और GI इज इक्वल टू 2। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अब मैं सबको अलग कर देता हूँ। MA वो भी करेगा। क्या ये GI शो करेगा? क्या करेगा? ये भी GI शो करेगा, पर सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, कुछ और करेगा। समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर GI कितने बनेंगे? 3 2 इसमें बनेंगे 3। वेरी गुड बेटा, इसको ध्यान में रखना, इसमें बनेंगे 3। अब कैसे बनेंगे बेटा? एक को रख के बाकी सबको अलग अलग करते जाएंगे एक पोजीशन पे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। किसी एक को फिक्स कर दो, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल है, एंड यहाँ पर किसी एक को हमेशा के लिए क्या कर दो? फिक्स कर दो, और इसके ट्रांस पोजीशन पे लिगेंड चेंज करते रहो। यहाँ पर A है, अभी रख देना B, ठीक है, ये ऐसा। A को हमेशा फिक्स कर देना बेटा, यहाँ पर रख देना C। एक और बचा क्या? A है, यहाँ पर रख देना B। इसको नोट कर लेना बेटा, इसको जरूर नोट कर लेना। और जो बाकी जो बचा है उसको कहीं पे चाहो, जहां पे रखना चाहो वहां पे रख लेना। तो ये बचा क्या इसमें? C D। इसमें क्या बचा बेटा? B D। इसमें क्या बचा? C और B, लाइक ऐसा। तो आपको कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिल गए बेटा? 3। 1 2 3 आप देखें कि सारे के सारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेटा अलग अलग पोजीशन पे हैं। तो MABCD स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जो GI होगा वो क्या होगा? सबको क्लियर है बेटा? ठीक है ना? चलो एक बार फिर से बेटा, हम इतना नोट कर लिया क्या? हाँ सर इसमें EZ होगा कि नहीं होगा? बेटा देखो, यहाँ पर ना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ना
EZ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं बताया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने आइसोमर्स बनेंगे, आप अगर चाहो तो EZ बोल सकते हो, लेकिन अभी आप EZ बोलोगे ना तो आप मुझसे पूछोगे सर EZ यहाँ पर निकालने का तरीका क्या है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उसमें EZ नोमेनक्लेचर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बस इतना है कि कितने GI बनेंगे, तो ये हो गए GI 3, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सिस ट्रांस के बारे में बात नहीं कर सकते। सिस ट्रांस कब बोलते हैं, जब दो कम से कम दो लिगेंड का सेम होना जरूरी है। अगर वो सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। तो ये सिस ट्रांस नहीं है लेकिन GI जरूर है। यस और नो? जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो एक बार फिर से मिटाऊं क्या इसको? जी सर। चलो एक बार फिर से सुनेंगे बेटा ना, मैं आपको याद कराते चलूंगा। अगेन ध्यान से सुनेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखो खत्म हो गया ना, ये मतलब अगर हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में GI देख रहे हैं तो एक बातें खत्म हो गई, अभी सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर से, क्या MA4GI शो करेगा बेटा? नहीं। नहीं करेगा। क्या MA3 भी करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या MAB3 करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। कौन करेगा? MA2B2 और अब बताओ बेटा MA2BC और ABCD, ये दोनों के दोनों इनके GI बनेंगे कितने? दो। इससे कितना बनेगा? 3। कहानी खत्म। बस ऐसी है। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताएंगे बेटा? बताएंगे सर। चलिए बेटा उसको। सर ये A, B2 और C भी हो सकता है ना? क्या A, B2, C? हाँ बेटा ये तो एग्जाम आप MABC2, ये इससे बेटा ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं ना कि लाइगेंड डिफरेंट है। दो लाइगेंड सेम है, यहाँ पर दो डिफरेंट लाइगेंड सेम है। मतलब जैसे आप ले लो सिस्प्लेटिन, जैसे आप लोग ले लो एक क्वेश्चन ले लो बेटा सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन में क्या है? सिस्प्लेटिन क्या होता है बेटा? वो PT NH3 2Cl NH3 whole twice Cl2। हाँ, तो सिस्प्लेटिन क्या है? PTNH3 ट्वाइस, ठीक है बेटा, Cl ट्वाइस। अरे यही तो है क्या? हाँ जी सर। तो ये क्या हो गया? MA2B2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस। अगर मैं कुछ और कंपाउंड दे दूं, तो ये NH3 ट्वाइस ClBr दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप लोग MA2BC बोलो या MABC2 बोलो, आपकी जो मर्जी वो बोलो। मतलब ये तो बस समझने का तरीका है ना। इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो MABC2, इसको C मान लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है बेटा? यस सर।